हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में जानकर एक बार सबको झटका जरूर लगता है। इस मुल्क को सेक्स फ्री कंट्री भी कहा जाता है और यहाँ खुलेआम जिस्म फरोशी की जाती है। कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त, अगवा और इनके साथ जिनसी ज्यादतियाँ मामूल की बात है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर हम जिन्स परस्ती खतरनाक हद से बाहर हो चुकी है। इस मुल्क में नाजायज बच्चों की भरमार है। इसके बावजूद यहाँ पर ये सब कुछ लीगल है। इस मुल्क में शर्मनाक त्योहार भी मनाए जाते हैं और कुछ त्योहारों में तो लोग बेलिबास होकर शामिल होते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस देखकर आप गुम ही हो जाएंगे। इस मुल्क के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी इसी मुल्क में मौजूद है, जहाँ पर आदमखोर कबाइल रहते हैं। इस मुल्क को दुनिया के खतरनाक ममालिक में शुमार किया जाता है और ड्रग्स का धंधा यहाँ पर सबसे बड़ा है। इसके बावजूद ये मुल्क पूरी दुनिया में फेमस है और हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क को विजिट करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क के बारे में डिटेल से। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी अमेरिका में बसे कुदरती खूबसूरती से माला माल मुल्क ब्राजील की। ब्राजील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है। ब्राजील का कुल रकबा 55,455 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद है। ब्राजील की कुल आबादी तकरीबन 21 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पर ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। ब्राजील के पड़ोस में वेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रांसीसी गियाना, यूरुग्वे, अर्जेंटाइन, पेरू और कोलंबिया जैसे ममालिक मौजूद हैं, जबकि इसकी मशरकी सरहद अटलांटिक समंदर को छूती है। ब्राजील के कैपिटल शहर की बात की जाए तो ब्रासिलिया सिटी यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जहाँ पर स्पेनिश नहीं बल्कि पुर्तगीज जुबान बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों ने 100 साल तक हुकूमत की है। ब्राजील को सन 1822 में पुर्तगाल से आजादी मिली थी। ब्राजील का नाम ब्राजील वुड नामी लकड़ी से लिया गया था, जो पुर्तगाली तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ब्राजील में 305 मुख्तलिफ कबाइल रहते हैं और इनमें से कई लोग अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और यहाँ पर बसने वाले कबाइल इतने खतरनाक हैं कि अपने ऊपर से गुजरने वाले जहाज या हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से कबाइल ऐसे भी हैं जिन्हें आदमखोर कहा जाता है। ब्राजील की पुलिस आज भी अमेज़न के इलाकों में गश्त के लिए भैंसों का इस्तेमाल करती है। ब्राजील की एक चौंका देने वाली बात आपको बताता चलूं कि यहाँ के लोग आज भी एलियंस पर यकीन रखते हैं और इनका मानना है कि अमेज़न के जंगल में एलियंस को उतरते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, अब आप जरा दिल थाम कर ब्राजील के ये वाले हकाइक भी जानिए। ब्राजील में एक खास कानून मौजूद है कि अगर किसी बच्चे को इसकी माँ का दूध नहीं मिलता तो हुकूमत खवातीन का दूध फराहम करती है। यहाँ पर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अपना दूध बेचती हैं और इस काम के लिए यहाँ पर बहुत से मिल्क बैंक भी बनाए गए हैं। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती और पुरकशिश होने में किसी से कम नहीं है। आप पहली नजर में ही इनके दीवाने हो जाएंगे और इनकी फिटनेस ही इतनी कमाल की है कि कोई भी इन्हें देखते ही इन पर दिल हार बैठता है। ब्राजील में कई इलाकों में गुर्बत की वजह से लड़कियां तालीम और बेहतरीन मौक़ों से महरूम रहती हैं। इन इलाकों में रहने वाली लड़कियां अक्सर गुर्बत और तारीकी का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें जिस्म फरोशी करना पड़ती है। ब्राजील में जिस्म फरोशी एक बहुत बड़ा मसला है। कई लड़कियां और खवातीन माली मुश्किलात के बाइस इस पेशे में मुलव्विस हो जाती हैं। जिस्म फरोशी यहाँ पर पूरी तरह से लीगल है, लेकिन इसके बावजूद इस इंडस्ट्री में बहुत से गैर कानूनी और गैर इंसानी अवामिल शामिल हैं। ब्राजील में कम उम्र लड़कियों को अगवा करके इनसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी या इनकी खरीदो फरोख्त का काम
عروج پر ہے اور برازیل ملک میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بے شمار ہیں۔ برازیل میں جسم فروشی کے نتیجے میں ناجائز بچوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور ان بچوں کی پرورش کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اکثر والدین انہیں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے اور ان بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولیات حاصل کرنے میں بھی دشواری رہتی ہے۔ حکومت نے جسم فروشی اور کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی واقعات کو روکنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جوں کا توں ہے اور صرف غریب لڑکیاں ہی جسم فروشی نہیں کرتی، بلکہ یہاں پر امیر ترین لڑکیاں بھی اپنے شوق اور جنسی جنون کی خاطر جسم فروشی کرتی ہیں۔ برازیل کے لوگ سانس لیے بنا تو رہ سکتے ہیں، مگر فٹ بال کے بنا یہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ برازیل کے لوگوں کو فٹ بال کا دیوانہ کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہر ایک کو فٹ بال کھیلنے کا شوق رہتا ہے اور برازیل ہی وہ ملک ہے جس نے 5 بار فیفا ورلڈ کپ بھی جیتا ہے۔ برازیل میں بہت سے شرمناک تہوار بھی منائے جاتے ہیں اور کچھ علاقوں میں ان تہواروں میں بے لباس ہو کر آزادانہ جنسی تعلقات قائم بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے شیطانی تہوار بھی منائے جاتے ہیں اور یہاں کا سب سے مشہور تہوار کارنیول ہے، جہاں پر لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر شامل ہوتے ہیں اور ناچتے گاتے ہوئے پورے ملک کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ برازیل دنیا کا سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں کی کافی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ برازیل میں گنے کی کاشت بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا گنا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ برازیل کی نائٹ لائف کی تو پوری دنیا دیوانی ہے۔ شام ڈھلتے ہی یہاں کے کلبز، بارز، پبز اور ریسٹورنٹس لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور رات میں یہاں پر ایک الگ ہی دنیا قائم ہو جاتی ہے اور رات بھر لوگ یہاں پر موج مستی کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے ٹورسٹ برازیل میں گھومنے پھرنے، عیاشی اور موج مستی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ برازیل کی بیچز دنیا کی سب سے خوبصورت بیچز میں شمار کی جاتی ہیں اور یہاں پر مختصر لباس پہنے پورے برازیل کی خوبصورت اور ہاٹ لڑکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ برازیل میں 41 ایئرپورٹس بھی موجود ہیں اور یہ سب سے زیادہ ایئرپورٹس کے معاملے میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ برازیل کی پہاڑیاں اور سمندر اس ملک کو سب سے الگ بناتے ہیں۔ برازیل میں یونیسکو کی 19 سائٹس موجود ہیں، جس میں برازیل کا پورا ریو ڈی جنیرو شہر بھی شامل ہے۔ برازیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو برازیلین ریل کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 13 روپے کے برابر ہے۔ اگر آپ برازیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا برازیل کا سفر۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔